लिखा ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चले जा रहे थे कि एक शख्स ने देखा है, या नबी अल्लाह, इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ सफ़र में चलूँ। कहा मियाँ मेरे साथ क्या करेगा? कहा कि नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं आपके सफ़र में थोड़ी सी आपकी रफ़ाक़त और सोबत चाहता हूँ। ठीक है, चल दिए। अब ये चलता रहा, यहाँ तक कि एक टीला, मिट्टी का टीला देखा। अब टीले से गुजरने लगे तो कहने लगे, या नबी अल्लाह, ये मिट्टी का टीला, आपको तो अल्लाह ने इसमें आज़म दे रखा है, आप इस मिट्टी के टीले को सोने का बना दें। भाई इसमें आज़म इसलिए तो नहीं कि मिट्टी को सोना बनाता फिरूँ। कह नहीं हज़रत, आपको अल्लाह ने दिया तो अब कर दे, मैं गरीब आदमी हूँ। फरमाया कोई फ़ायदा नहीं, क्या इतनी हिर्स की क्या ज़रूरत है? जितना अता किया उस पर सब्र शुक्र कर और अल्लाह की मुलाकात की तैयारी कर। कहा कि नहीं हज़रत, इसरार किया तो हज़रत ने दुआ कर दी, वो सोने का बन गया। अब जो सोने का बन गया वो हज़रत की रिफ़ाक़त सोबत तो भूल गया कि हज़रत भी ओके बाय, आप जाइए आपका कोई काम नहीं है, मुझे मिल गया। लोग तो लतीफ़े बनाते हैं लेकिन बात उससे समझ में आती है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं बाज़ दफ़ा लतीफ़ों से भी बात समझ में आ जाती है। वो किसी को अल्लाह वाले को मिला ना, कह जी अल्लाह वाले का जी मैं बड़ा जी बाबा जी बहुत गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, आप मेरे लिए कोई करम करें, ये जो ईंट सोने की बना दें हैं तो मेरा कोई गुजारा हो जाएगा। कहा बेटा अच्छा, उन्होंने यूँ इशारा किया तो सोने की बन गई। क्यों? अब वो फिर पीछे जाओ ले लो, वो फिर पीछे और कही जी हज़रत ये दीवार पूरी सोने की बना दे, यूँ इशारा किया, उस दीवार सोने की बन गई है। उनके संभालो भाई, बना दी। नहीं हज़रत, फिर पीछे फिर आगे कोई बहुत बड़े ऐसे टीला, उन्होंने जी हज़रत ये सोने, उन्होंने इशारा किया, सोने का बन गया, लो भाई ले लो। अब वो फिर पीछे तो बुजुर्ग रुके, भाई तुम्हें सोने की ईंट दे दी, दीवार दे दी, इतना टीला, ले लो उसको। कहता नहीं हज़रत, ये उंगली दे दे। अब इंसान की हिर्स का आलम ही है भाई, सोने की तो ईंटों की दीवार बना दी, उंगली में क्या पता नहीं, ये उंगली में कमाल है भाई, हज़रत ये उंगली चाहिए। अब बताओ हिर्स कहाँ तक पहुँचती है। तो ये इंसान की हालत ही है। अब वही बात हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे सोने का टीला बनाया, कहा हज़रत ठीक है जी आप जाइए। कहा ठीक है, हज़रत चले गए। अब ये सोने का टीला, अब परेशान, इतना टीला इकट्ठा कैसे करूं, सोच रहा है तो दो मुसाफिर गुजरे, उन्होंने देखा सोने का टीला चमक रहा है धूप के अंदर। वो आ गए, ओए ये क्या है? कहते भाई ये सोने का टीला, ये वो। कभी हमें भी दो, हमारा हिस्सा भी दो। झगड़ा शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं करो, अब मिल बांट के कर लेंगे, 3 बंदे 3 हिस्से बांट लेंगे यार, अब ऐसे नहीं करो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है हमारा भी है। अब ये इन्होंने अपनी इंतज़ाम बोरियों शोरियों का करना शुरू कर दिया, करें। अब उनका चलो यार खाना खाते हैं, पहले खाना खाते हैं। तो एक को कहा यार खाना लेके आओ, खाना खा के फिर समेटते हैं। अब वो एक आदमी जो है खाना लेने के लिए गया। जब वो खाना लेने गया तो बाकी जो 2 बैठे थे उनका भाई ये तीसरे का हिस्सा ज़रा माइनस करें, मतलब है कि हम 2 में 50-50 हो जाए, बजाय इसके कि तीसरा हिस्सा लें। उसका क्या होगा तरीका दूसरे का, कि जैसे आते उसको कत्ल कर देंगे, इकट्ठे वार करेंगे, कत्ल कर देंगे और फिर हम 50-50 कर लें। और यार ये आइडिया अच्छा है, चलो तैयारी, अभी छुरे तैयार कर लिए। वो खाने लेने गया। अब इधर इनकी नीयत ख़राब, तो उधर नीयत उसकी भी ख़राब थी है। वो कौन सा साले था, पारसा था। उन्हें सोचा कि यार ये बड़ा अच्छा मौका, खाने में जहर मिला दूँ तो ये कमबख्त दोनों तो गए हैं, और जनाब मैं अकेला सारा टी ले लूँगा। उसे खाना ख़रीदा, खाने में जहर डाल दिया। अब खाने में जहर डाल के लेके आ गया बड़ा खुश। अब जैसे ही पहुँचा, खाना जैसे रखा, उन्होंने अचानक हमला किया, उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद जनाब आराम से चौड़े होके बैठ के लुंगियाँ बांध के सब कौरमा बिरयानी खाते हैं। अब खाने बैठे, जैसे खाना खाया तो वहीं दस्तरखान पे ढेर, तीनों मर गए, लाशें तीनों सोने के टीले पे पड़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से अपना सफ़र मुकम्मल करके वापस आए तो देखा तो उस सोने के टीले पे तीनों मरे पड़े। आपने फरमाया लोगो सुनो इधर आओ,
तो मैं दुनिया की हकीकत दिखाता हूँ। ये है वो दुनिया की हकीकत, और ये उन हरीस लोगों की हिर्स का नतीजा जो इस दुनिया पर हरीस हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबको हलाक कर दिया। लोगों, दुनिया की हिर्स ना करना, जितना कनात के साथ मिल जाए उस पर सब्र करना, वरना दुनिया की हिर्स में इस तरह हलाक कर देगी जैसे इनको हलाक कर दिया, और दुनिया ने अपना आप कुछ नहीं दिया इनको।